नौकरी करेंगे, पहले तो नौकरी लगेंगे, फिर नौकरी लगते ही सबसे पहले किसी बेटी के बाप से दहेज लेके उस परिवार को मारेंगे, फिर नौकरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, पैसा कमाएंगे, वहां से पैसा कमाने के बाद फिर यहाँ पे रिटायर्ड होके और सापा बंधवा के फिर नेतागिरी करेंगे। हम इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ हरीश मीणा है जिसने पैसा लेकर, मैं कहना चाहता हूँ इस देवलिया में कितने कांग्रेस के टिकट मांगने वाले थे, परशुराम जी मांग रहे थे, जसराज मांग रहा था, कुलदीप सिंह राजावत मांग रहा था, हरचंद गोलचा मांग रहा था, ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। मैंने तो कहा था नमो नारायण को दे दो, मुझे मत दो, नमो नारायण को दे दो, इन कांग्रेस को दे दो। लेकिन उस केसी मीणा के पास क्या खासियत है, जिसने 2 दिन पहले बीजेपी का प्रचार कर रहा था, नरेंद्र मोदी का नारा लगा रहा था, केवल उस केसी के पास खासियत थी तो केवल यही था कि उसके पास बैग में वजन था, उसका बैग भरा हुआ पैसों का था। और आज मेरे पास भी सूचना आई है और ये सूचना आप कंफर्म कर लेना, हरीश मीणा दिल्ली भाग गया और अब कह रहा है कि राजेंद्र गुर्जर को वोट दो। मेरे पास अभी जस्ट फोन आया है कि कांग्रेस तो निमट गई, अरे नरेश नहीं जीतना चाहिए, राजेंद्र को वोट दो। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये राजेंद्र गुर्जर वही था जिसने पिछली बार कर्नल साहब विजय फैसला के, कर्नल साहब के बेटे विजय फैसला के चुनाव घूम के इस हरीश मीणा की मदद करी थी। और केसी मीणा को टिकट देने के पीछे एक ही मकसद है कि इस बार केसी हार जाए, इस बार राजेंद्र जीत जाए और अगली बार फिर मैं यहाँ के एमएलए बन जाऊँ। इंदिरा बामन हाउस में घुसने नहीं दे रही, गंगापुर में रामगैस घुसने नहीं दे रहा, ये चरागाह भूमि मिल रही है, ये चरागाह भूमि मिल रही है। मैं तो एमएलए बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, और ऐसे सैकड़ों युवा यहाँ खड़े कर जाऊंगा जो बोलना जानते हैं, इन चोरों को नंगा करना जानते हैं। यहाँ कांग्रेस में बहुत नेता बैठे हैं, हर आदमी के मन में यह है कि हरीश मीणा चोर है, हरीश मीणा चेयरमैन का पद बेचा है, हरीश मीणा ने प्रधान का पद बेचा है, हरीश मीणा किसी का फोन नहीं उठाता, कोई फेसबुक में लिख देता है उसको जेल भेज देता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। आज गली गली में, हर चौराहे पे उसके खिलाफ लोग नारे लगा रहे, गली गली में शोर है, हरीश मीणा चोर है, ये हर आदमी नारे लगाने लग गया। और ये आवाज मैंने बढ़ा दी, मैंने बढ़ा दी, फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट आदमी 70,000 करोड़ का था, उससे नरेश मीणा नहीं डरा, उसकी दुकान बंद कर दी। मैं तो ओम बिरला से नहीं डरा, ओम बिरला के खिलाफ गुंजल के साथ खड़ा रहा। नरेश मीणा को कोई और नहीं मार रहा, नरेश मीणा की राजनीति को कोई और खत्म नहीं कर रहा। नरेश मीणा की राजनीति तो मीणा समाज में जो नेता बैठे जो चाहते हैं हम बढ़ जाए, फिर हमारे छोरे छोरी बढ़ जाए। अगर नरेश आ जाएगा तो नरेश नए लड़के पैदा कर देगा, नए लड़कों को राजनीति में ला देगा, तो हमारे बच्चों क्या होगा। हरीश मीणा चाहता है हनुमंत बन जाए, मुरारी चाहता है निहारिका बन जाए, रामकेश चाहता है धीरज बन जाए, प्रसादी चाहता है कमल बन जाए, तो फिर बाकी समाज में क्या होगा, बाकी जो राजनीति कर रहे हैं उनका क्या होगा। इसलिए हम तो लोगों को जगा रहे हैं, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। और जो ये कह रहे हैं मीणा कुछ डोगरे, मीणाओं के डोगरे जो कांग्रेस के खोटा बंधुआ मजदूर है, उन डोगरों से मैं कहना चाहता हूँ, उन मीणा समाज के उन डोगरों से कहना चाहता हूँ जो अलीगढ़ की धड़ी पे बैठे रहते हैं, एक वो दादी वाला, एक तो और बैठे हैं उसके साथ, वो कहते हैं वो फूलिया, वो दादी वाला फूलिया, वो कहते हैं ये तो दोनों मीणा हार जाएंगे। अरे हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो जो तुमने बना के भेजे 2 सांसद बना दिए, तुम्हारे बहुत सारे एमएलए विधानसभा में। नरेश मीणा अनुमान बनना चाहता है, किरोड़ी लाल तो तुझे कितनी दलाली मिल गई फूलिया। मैंने तो वो हूँ जिसने खून का तिलक करके किरोड़ी लाल के खून का तिलक किया। मैं तो वो हूँ जिसने इस समाज को जरूरत पड़ी, जब सड़कों में पसीना पाया समाज के लिए, खून पाया, कैसी मीणा ने समाज के लिए क्या किया वो बता दो। मैं कहना चाहता हूँ टिकट बेच दिया, टिकट बेच के साथ चोरी। अरे वो बीजेपी का आप सबको पता है, कैसी मीणा 4 दिन पहले नारे लगा रहा था बीजेपी के, कमल के बोल के नारे लगा रहा था, मोदी के नारे लगा रहा था, उसको टिकट दे दिया। और जो कांग्रेस के मर गए और दूसरा राजेंद्र गुर्जर जिसने विजय फैसला कराया, जिसने बीजेपी को लाया, दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो बजरी का आपके यहाँ धंधा होता है रेत का, और बजरी का धंधा हो रहा रेत का, मैं पूछना चाहता हूँ इनके पार्टनर डंपर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, एलएनटी चल रही है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। और गांव का किसान एक टोली रेत ले आओ, गांव का आम आदमी एक टोली रेत ले आओ, थानेदार उसको रोक लेता है, थानेदार ट्रैक्टर को धर देता है, बंद कर देता है। एक बार बना दो उस थानेदार की औकात क्या, कलेक्टर एसपी को औकात नहीं होने दूंगा। ये मैंने करके दिखाया है, ये मैंने करके दिखाया 12 में,
जब 12 किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा था, कलेक्टर ने कब्जा किया, कलेक्टर ने इसको ट्रैक्टर में खड़ा किया और 81 करोड़ रुपए 12 के किसानों को दिलाया गया। तो छात्र राजनीति में आंदोलन किए, मैं आंदोलनों से निकला हुआ हूँ। कई बार 7-7 दिन तक मैंने भूख हड़ताल की हुई है। मुझे पता है अगर यहाँ का किसान, यहाँ का आम व्यक्ति अगर मुझे याद करेगा तो पंजाब जैसे बुलाऊ जब आ जाऊंगा, जैसे किरोड़ी लाल नेता नरेश मीणा किसी गुलामी नहीं करना चाहता, इस केसी को हरीश को पहले देख लिया। अगर तुम चाहते हो, इनको तो मौका दे दिया। मुझे तो 4 साल के लिए भीख मांग रहा हूँ, खाटू श्याम के आशीर्वाद लेके नंगे पैर आपके दरवाजों पे ढोक दे रहा हूँ। एक बार बना दो, 4 साल में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 4 साल में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब 70 साल में तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ तो सोच लो 4 साल और अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक बार बना दो, हो सकता है तुम्हें कोई नया परिवर्तन आ जाए, नयापन आ जाए राजनीति में, कोई तुम्हें नया नेता मिल जाए इस देवली उनियारा पे। वैसे तो कोई है नहीं, वैसे तो कोई नहीं, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा जो यहाँ पे कोई भलाई कर सके, यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ सके। इसलिए मैं तो दौड़ रहा हूँ, सड़कों में घूम रहा हूँ। जो युवा छात्र, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेरे लिए एनर्जी लगा रहे हैं। ये लोग अनपढ़ गंवार नहीं है, इन्होंने यूनिवर्सिटी की राजनीति की, राजस्थान जयपुर JNUT की राजनीति करी है। ये गंवार बच्चे नहीं है। सर्व समाज का हर युवा नरेश के साथ है, सर्व समाज का युवा नरेश के साथ है। कल बंतली गया, संतली गया, उन गाँव में समाज नहीं है, वहाँ भी ऐसे ही स्वागत हो रहे हैं जैसे यहाँ हो रहे हैं। और अभी इसमें भी अगर अपने लोग पीछे नहीं है, मेरी मैं बहुत थका हुआ, परेशान हूँ, अपने राजनीति हो गया। इसलिए ये अब आपके बीच में आया हूँ, लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो मेरी पार पड़ जाएगी। नहीं तो मैं तो वैसे भी फकीर हूँ, गाँव जाके फिर खेती करने लग जाऊँ।